जय श्री माता जी। जाने सहयोग कैसे हमारी समस्याओं का समाधान कैसे करता है। चुनौतियों से भरे जीवन में समस्याओं की कोई कमी नहीं है। मानव जब अपना सर्वोत्तम संभव प्रयास यानी बेस्ट पॉसिबल इफोर्ट लगाने के बाद यदि मन के अनुरूप फल नहीं मिला तो आशा खोने लगता है। तब सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देने के अलावा और दूसरा क्या उपाय उसके पास नहीं रह जाता। यह सही भी है क्योंकि टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, गुस्सा, नफरत, महरूमी, डर, चिंता और अन्य नेगेटिविटी ख्यालात से तो बेहतर है सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना। अपने अंदर के दोषों को देख इससे पॉजिटिव आशा बनी रहती है, पर इसके लिए ईश्वर पर अटूट विश्वास होना चाहिए और हमारा प्रयास भी उसे पाने का होना चाहिए। ईश्वर की निकटता पाने के लिए तो बहुत से मार्ग है और वह मार्ग का अपना आनंद अनुभव विधि का विधान है, परंतु एक गृहस्थ के लिए किसी भी प्रकार के त्याग द्वारा मार्ग तलाशना बेहद कठिन है। तो ऐसे लोगों के लिए अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए ईश्वर की कृपा प्राप्ति का मार्ग जो बताया गया है वह है ध्यान योग। सहज योग माध्यम से किया जाने वाला ध्यान योग बेहद आसान है क्योंकि इसमें हम घर बैठे ध्यान करते हुए ईश्वरीय आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। जब हम ईश्वर की शुद्ध आकांक्षा लेकर सहज योग से जुड़ते हैं तब ध्यान में प्रगति होते ही सारे अवगुण हमारा साथ छोड़ने लगते हैं जो हमारी समस्याओं के मुख्य कारण है। क्रोध से हमारी सोचने की शक्ति खत्म होने लगती है। अहंकार हमें घमंडी बनाता है, मानवता से दूर करने लगता है। लालच हमें गलत कृत्य के लिए प्रेरित करता है। ईर्ष्या हमें कुंठित करती है और प्रतियोगिता की भावना हमें अपने सारे सुखों से दूर कर देती है। दरअसल हमारी हर समस्या हमारे अपने कर्मों का ही परिणाम है। हम अंदर से सुखी और संतुष्ट होने का प्रयास करेंगे तो सुखी और संतुष्ट हो जाएंगे। इसके लिए पहले हमें स्वयं को जानना होगा, फिर परमात्मा को। आत्म साक्षात्कार और कुंडलिनी जागरण के उपरांत हम स्वयं को देखते हैं और समझने लगते हैं ईश्वर से हमारी तारतम्यता से हमें निर्भय जीवन का आशीष प्राप्त होता है। 2 अक्टूबर 1998 को अपने एक प्रवचन में परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी ने इस समस्या पर यह बताया है कि अगर आप परमात्मा पे विश्वास करते हैं जो कि एक रचयिता है तो हमें यह भी विश्वास करना होगा कि परमात्मा ने इन समस्याओं के हल करने के लिए हमें अवश्य ही कुछ दिया होगा। अंत मुझे आपको बताना है कि हमारे परिवर्तन, हमारे क्रमिक विकास की महत्वपूर्ण खोज का समय आ चुका है। जैसे कि ईसा मसीह ने कहा है, आप मुझे खोजो और आप पा लोगे। अंत इस समय जब यह सारी समस्या उत्पन्न हो रही है, इसीलिए आप परमात्मा का मार्गदर्शन ले। जय श्री माता जी।